रिकॉर्डेड भी नहीं थी, तब भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ट्रेड के बगैर नहीं होता था। भूल जाएं कि आपने जो है ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है तो बलूचिस्तान में खुद बैठ कर अपना जो है ना तांबा भी निकालना है, तो अपना पोर्ट भी चलाना है, अपनी तालीम खुद करनी है। दुनिया में किसी ने नहीं की है तो हम कैसे करेंगे? इस चीज़ को जहन से निकालें। मतलब ये एक फैक्ट है जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की किताबों में भी लिखा है, उनकी हिस्ट्रीज में भी लिखा है, और सबको पता भी है इसका। और जाहिर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिटिक्स के बगैर कुछ नहीं है, ये भी हम जानते हैं। बाज़ ये कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स है देयर इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ इकोनॉमिक नीड्स एंड इंटरेस्ट। बाज़ कहते हैं ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ मोटिवेटेड एंड चैनलाइज्ड थ्रू पॉलिटिक्स। ये दोनों ओपिनियन मौजूद हैं, ये होती रहती हैं। और जब बात आ जाती है किसी एक मुल्क ने देख लिया कि हाँ ये मेरी स्ट्रेंथ है और इस स्ट्रेंथ को मैं जो है ना अकेले में नहीं कर सकता, वो यह जाकर किसी से रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे पैसे दो, मुझे HR दो, मुझे टेक्नोलॉजी दो। लेकिन अगर उसने थोड़े से मसल अपने अच्छे कर दिए, मजबूत कर दिए, वर्जिश अच्छी कर ली, वो जाकर किसी और मुल्क में जाकर कब्जा कर जाता है। पुरानी तारीख तो यही बताता है। आप वो अलेक्जेंडर के ज़माने से लेकर उसके बाद की जो है सारी हिस्ट्री निकाल के देखें, for own economic development they either they have been begging other people, या किसी के साथ जाकर कॉपरेट किया, ले दे की, या अगर बहुत ज़्यादा पावरफुल था जाकर कब्जा कर दिया। और नौबत निज़ाम क्या है, यही है। ये जितनी भी जो ना मजहबी जंगें हुई हैं, क्या है ये सारी जंगें जो ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से हुई हैं। तो ये इकोनॉमिक ब्लॉक्स हमेशा बनते रहे। और रिसेंट पास में जब आप देख लें 1917 के बाद और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, तो जो ना ये ब्लॉक्स बनते रहे। और जितने ब्लॉक्स अब तक बने हैं वो इसी तरह से हैं, लेफ्ट साइड पे भी बने हैं, राइट साइड पे भी बने हैं। कभी जो है दुनिया मल्टीपोलर रहा है, कहीं बाईपोलर रहा है, कहीं पे यूनिपोलर रहा है, कहीं पे क्या रहा है, लेकिन वो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सुपरमेसी, मिलिट्री सुपरमेसी उस वक्त तक नहीं मिली है जब तक कि इकोनॉमिक सुपरमेसी नहीं आई है। और इकोनॉमिक सुपरमेसी के लिए लोग मजबूरन ब्लॉक्स बनाते रहे। ये जहन में रखें। और एक चीज़ बताऊं, जो अभी रिसेंट हिस्ट्री है, मेरे ख्याल में रिसेंट हिस्ट्री में जो सबसे बड़ा इकोनॉमिक कॉपरेशन का, ट्रेड कॉपरेशन का जो ब्लॉक बनने जा रहा है, बन चुका है, वो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। आपने बिल्कुल सही बात की है कि जो ना अगर हम इसको देखें तो एक एक्सट्रीम जो ना लगता है हमें कि ये गेम चेंजर है, तो दूसरा कहता है कि नहीं ये जो ना नवाबादियाती निज़ाम का एक नया जो ना पहलू है। मैं ये नहीं समझता। मैं ये कहता हूँ कि जो ना दिस इज़ रियली ए गेम चेंजर, और उसके मैं रीज़न बताता हूँ। BRI इज़ रियली गेम चेंजर। क्यों? पहली बात यह है कि अब तो सारी दुनिया देख रही है और आपको बड़ी जल्दी से जो है इसका अंदाज़ा और मज़ीद हो जाएगा। इकोनॉमिक पावर तो बन गया है चाइना। चाइना सिर्फ चाइना नहीं, चाइना के साथ उसके दोस्त हैं। हम पहली दफ़ा जब गए थे अपने प्रेसिडेंट के साथ, जो मुंतखब हुए प्रेसिडेंट हमारे मामू साहब, तो मैं उस डेलीगेशन में शामिल था। और जब हम चाइनीज़ प्रेसिडेंट से मिले तो हम टोटल 9 लोग मिले, और उसमें चेयरमैन ग्वादर पोर्ट को डाला गया था। वो डेलीगेशन पूरा नहीं होता अगर, क्योंकि और बहुत सारे हमारे मिनिस्टर्स थे, उन सबको रोक लिया, लेकिन कहा चेयरमैन ग्वादर पोर्ट जरूर है। और जब हम मिल रहे थे तो मैं आखिरी बंदा था जो कि हाथ मिला रहा था चेयरमैन से, शी जिनपिंग से। तो उधर उन्होंने 3 बातें की, लंबी चौड़ी बात की। हमारे प्रेसिडेंट साहब ने, हमारे जो बाकी फॉरेन मिनिस्टर उन दिनों में नहीं थे, लेकिन कौन थे, उन्होंने बात की। उन्होंने कहा आप लोग बड़े अच्छे हमारे दोस्त, और रियली हम आपको जो हम अप्रिशिएट करते हैं, हम कभी भूल ही नहीं सकते। वी आर एशियन नेशन, आपकी तरह। जैसे आप लोग अच्छी चीज़ को नहीं भूलते, हम लोग नहीं भूलते। हम कभी नहीं भूलेंगे जब जो है ना PIA ने अपना जहाज़ उठाकर हमारे वज़ीर आज़म को दिया था कि आपके पास जहाज़ नहीं है, जहाज़ अपने पास यूज़ करो, चुएल लाई को कहते, वो हम कभी नहीं भूलेंगे। फिर दूसरी चीज़ हम कभी नहीं भूलेंगे कि ये जो आज इतना बड़ा बना है चाइना, अगर पाकिस्तान नहीं होता और पाकिस्तान ने हमें सपोर्ट नहीं किया होता, वो ब्रिज नहीं बनता बिटवीन US और चाइना, पाकिस्तान बना। ओपनिंग अप जो है ना कि चाइना की पाकिस्तान ने करी, किसी और ने थोड़ी करी। कहते ये तो हमारी हिस्ट्री के अंदर इवेंट है जिसने चाइना को इतना मजबूत बनाया। हम आपको कभी नहीं भूलेंगे, और हम बड़ा ऐलान करते हैं कि हमारे 1.5 दोस्त हैं, बाकी तो पार्टनर्स हैं। जो पूरा जो आधा दोस्त है वो पाकिस्तान है, जो आधा दोस्त है वो रशिया है। तो ये जो सुपरमेसी है चाइना की सुपरमेसी सिर्फ और सिर्फ चाइना की नहीं होगी, वो उस ब्लॉक की होगी।
ظاہر ہے لیکن وہ آدھا دوست جو رشیا ہے وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ پرانے جو ہے نا ان کے کمیونسٹ زمانے میں سوشل زمانے میں ان کے گروپس بھی علیحدہ تھے، ماوسٹ علیحدہ تھے اور لیننسٹ علیحدہ تھے. ایک تو وہ جو ہے نا تھا، پھر ایک دو جنگیں لڑی رشیا نے اور چائنا نے، پرانی ہسٹری کے اندر بھی لڑی، ایک دوسروں کے علاقوں کو قبضہ بھی کیا، کانفلکٹ میں رہے تھے، اسی لیے جو نا وہ ڈیٹ ہے. ورنہ آج کل کے زمانے میں دیکھو شاید جو ہے نا اتنی جو ہے نا اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو رشیا کے ساتھ ہے چائنا کے کسی اور کے ساتھ نہیں ہے. تو ایک لحاظ سے جو میں کہوں گا نا گیم چینجر ہے. آپ یقین مانیں BRI یہ آپ کے اکنامک ڈیولپمنٹ کے، پولیٹیکل سپرمیسی کے، ملٹری سپرمیسی کے سینٹر کو شفٹ کر دے گا فرام ویسٹ ٹو ایسٹ. میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا اور یہ ہو کے رہے گا، ہو چکا ہے تقریباً. ہم جتنا اس کو ڈیلے کریں اپنے سی پیک کو، جتنا اس کے ساتھ جو ہے نا ہم گیم کھیلتے رہیں، کیونکہ ہمارے پاس اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ جو بھی ہم کرتے ہیں ان میں سے جو ہے نا آدھی چیزیں وہ ہوتی ہیں جو کہ ہم سمجھتے بھی نہیں ہیں، لیکن کہیں سے ڈائریکٹڈ ہوتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں لیکن کسی کے کہنے پہ کر رہے ہوتے ہیں. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ چائنا جو ہے نا وہ پاکستان میں بزنس کے لیے نہیں آ رہے، پاکستان میں ٹریڈ کے لیے چائنا نہیں آ رہے. پاکستان کے روٹ کو استعمال کرنے کے لیے ضرور چائنا جو ہے نا انٹرسٹڈ ہے تاکہ وہ دنیا کے ساتھ ایک سیف راستے سے انٹریکٹ کرے. کیونکہ ظاہر ہے جنگ ہے، آپ کو جب ایک سینٹر سے دوسرے سینٹر، ویسٹ سے ایسٹ کی طرف شفٹ ہونا ہے تو ویسٹ میں سپرمیسی ہے امریکہ کی، اور امریکہ کے جو ہے نا لوگوں کی وہ کبھی نہیں یہ کرنے دیں گے کہ چائنا آرام سے پیسفل طریقے سے سپرمیسی کا جو ہے نا پوزیشن ہے. اسی لیے انہوں نے جو کیا ہے آپ کا جو چائنا سی ہے اس میں اس کو پھنسایا ہوا ہے. اور اس کو پھنسانے میں صرف یہ نہیں ہے کہ جو نا امریکن ڈائریکٹ آ کر انہوں نے فلپائن کو یوز کیا ہے، انہوں نے برما کو یوز کیا ہے، انہوں نے تھائی لینڈ کو یوز کیا ہے، انہوں نے ملائیشیا اور انڈونیشیا کو بھی ایک حد تک یوز کیا ہے، باقیوں